जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एमीज और ये हमारी क्लास 5.2 है, मतलब टॉपिक 5 की सेकंड क्लास। और ऐसे हमारी क्लास नंबर 14, इसमें हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे, 26, 27 और 28। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमारे पास है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड, और स्टेटमेंट 2 है इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम is delocalized over benzene ring due to resonance and hence less available to a proton। तो एनिलीन लेस बेसिक या फिर एनिलीन कम बेसिक क्यों होता है, ठीक है, ये बोला गया है और स्टेटमेंट 1 में उसे कंपेयर किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्टेटमेंट 1 में तो कंपैरिजन किया हुआ है और स्टेटमेंट 2 में सिर्फ ये बोला गया है कि एनिलीन में लोन पेयर लेस अवेलेबल होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर ओवर द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एनिलीन और एसिटामाइड एक कॉमन नेम है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इसे क्या बोलते हैं, एसिटामाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिलीन का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, तो एसिटामाइड ये होता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर पहली बार में लग सकता है कि ये लोन पेयर ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो बहुत अच्छे से डीलोकलाइज्ड है, और ये क्या है, ये एसिटामाइड है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा लग रहा है, तो ये क्या होगा, लोन पेयर लेस अवेलेबल फॉर मतलब डोनेशन होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस बेसिक होगा। लेकिन ये सही नहीं है, एनिलीन मोर बेसिक होता है। हम लोग को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें भी रेजोनेंस है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके रेजोनेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन पर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो कम स्टेबल है नाइट्रोजन पर इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव कॉमन है, अभी हटा देते हैं। इसमें निगेटिव चार्ज कार्बन पर है, इसमें निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन वैसे तो कम होगा एज़ कम्पेयर टू इसका, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज कार्बन पे है जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इसमें ऑक्सीजन पर है, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो C डबल बॉन्ड O है वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है इसको वैसे भी अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है, अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और यहाँ पर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोर बेसिक है, ये गलत है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेस बेसिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन पर निगेटिव चार्ज, और C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वैसे भी लोन पेयर को अपनी तरफ रखेगा। तो यहाँ पर आपका जो है नाइट्रोजन पर लोन पेयर वो ज़्यादा लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल तो एनिलीन पे भी, क्योंकि ये रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एसिटामाइड एनिलीन का लोन पेयर फिर भी अधिक अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड, ये गलत है, एनिलीन इज मोर बेसिक देन एसिटामाइड। और दूसरा स्टेटमेंट तो डायरेक्ट सिर्फ एनिलीन के बारे में है, तो वो सही है, क्योंकि एनिलीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन एटम पर होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं ओवर द बेंजीन रिंग, ठीक है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं, एक पेयर रहता है उसके पास, इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस लेस अवेलेबल टू अ प्रोटॉन, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, वो अपने लोन पेयर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो लेस अवेलेबल होता है प्रोटॉन पे। तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 इज़ फॉल्स, 2 इज़ ट्रू, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ लेस होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पर ऑप्शन मैंने से बीच में लिखा हुआ है ना। तो 2017 मेंस का क्वेश्चन है, आपके पास 4 कंपाउंड है,1, 2, 3 और 4, और आपको बताना है चारों में से, मतलब एक ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ का। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक तो हो जाएगा ये, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, पहली बात, और दूसरा बात ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा,
तो 3 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है तो लास्ट में 3 आएगा, मतलब ये हो सकता है। बी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 4 आ गया। सी हो सकता है और डी नहीं होगा, ठीक है, लास्ट में 4 आ गया। दूसरा 3 के बाद आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 3 से पहले 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 भी क्या है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं। और एलिफेटिक एमीन्स ज़्यादा बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक। तो आपका 3 के जस्ट पहले 4 आएगा, तो 3 के पहले 4, यहाँ भी 3 के पहले 4। ओके, तो अब आपको 1 2 में कंपेयर करना ही होगा, है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग सिर्फ यहाँ तक कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें और इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, मतलब रेजोनेंस जो होगा उसमें जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो खुद एक रिंग का पार्ट है, ठीक है, इसको मिलाकर ही रेजोनेंस हो रहा है। पर यहाँ पर नाइट्रोजन जो बेंजीन रिंग से, इसमें खुद का अपना एक रेजोनेंस है, फिर नाइट्रोजन उसके रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एरोमेटिक है ना, यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक है, ये अच्छे से रेजोनेंस में ही पार्ट ले रहा है, इसको मिला के 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो 2 है उसका लोन पेयर लेस अवेलेबल होगा एज़ कम्पेयर टू एनिलीन का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो फिर सबसे कम बेसिक 2 हो जाएगा और 3 के पहले 1 आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो मतलब 3 के पहले 4, 3 के पहले 4 के पहले 1 आ गया, सबसे कम 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 1 2 नहीं, क्योंकि 1 की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2 की, तो 1 की बेसिसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, और 4 3 तो हम लोग पहले डिसाइड कर चुके थे, तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत आप सावधानी से इसको बनाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हम कर सकते हैं ट्राई, लेकिन जल्दबाजी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या होते हैं, बहुत ही सिमिलर होते हैं। तो जेईई मेंस 2017 में सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लोन पेयर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लेस स्टेबल रेजोनेंस, तो यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ 3 डिग्री है, मोर प्लस आई और 1 डिग्री, ठीक है। फिर अब बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, तो हर वीडियो से मतलब हर क्वेश्चन से आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बेसिसिटी ऑफ एमीन में आप क्या क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बेसिसिटी होती क्या है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब लोन पेयर जो H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है वो अपना लोन पेयर देता है H+ को बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो डोनेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिसिटी, उसी को कहते हैं डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरा एलिफेटिक एमीन्स ज़्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक एमीन्स से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे गए, 2024 में भी पूछे गए, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस लैंग्वेज लिखा है, आप इस लैंग्वेज को बदल सकते हैं, आपको कुछ हटाना है आप हटा सकते हैं, आपको कुछ जोड़ना है जोड़ सकते हैं, आप अपने नोट्स बनाइए, है ना। और जब आप मेहनत से नोट्स बनाएंगे उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन आए तो इन्हीं को मॉडिफाई कीजिए ना, बार बार नोट्स नहीं बनाना है, अपने नोट्स को बार बार मॉडिफाई करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, चेंज करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग एमीन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास पायरिडीन भी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो रिंग में होते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग एमीन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, 3 कंपाउंड है आपके पास, ऑर्डर है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो आपका 3 हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 आएगा आपका, एलिफेटिक है, तो ए हट गया और डी हट गया, तो अब हमको 1 2 में कंपेयर करना ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। तो 1 और 2, अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको पायरिडीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो उसके पास ही रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसका लोन पेयर बनाएंगे तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये आपका जो ये बॉन्ड है, ठीक है, वो आपका इधर टूटता है, ओके। तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाता है, फिर प्लस यहाँ आ जाता है, फिर इधर ले जाइएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे करके रेजोनेंस बनता है, इसका रेजोनेंस आपको ध्यान रखना है, ओके। और ये जो हमारे पास था इसमें तो हमने देखा था ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, डीलोकलाइज्ड होता है, ठीक है, पूरे रिंग में, ठीक है, पर ये इसके पास ही रहता है, एन के पास, और ये तो आपका एलिफेटिक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो 3 होगा वो 3 सबसे ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, उसके बाद आपका 1 आएगा, तो 3 1 और 2, ठीक है। अब अगर 1 और 3 में कंपेयर करें तो यहाँ ये sp3 है, तो लोन पेयर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, यहाँ पर आपका क्या है
sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होता है उसमें लोन पेयर और अच्छे से अट्रैक्ट होंगे, sp2 ऑर्बिटल में होंगे तो वो डोनेट इतनी आसानी से नहीं होंगे, s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है। और sp3 में ज़्यादा आसानी से वो डोनेट हो पाएंगे, प्लस आई इफेक्ट भी है इसके पास, है ना। तो इसी कारण जो आपका सबसे पहले होगा वो तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 3। तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। उसके बाद 2 में आपका डायरेक्ट रेजोनेंस इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन के डीलोकलाइज्ड पेयर है, तो इसीलिए 2 सबसे कम बेसिक होगा और आपका 1 बीच में आ जाएगा, तो 3, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो ये आपका हो गया। इसके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, है ना, ये इसके पास ही रहता है और ये sp2 है, आप यहाँ पर sp2 भी लिख दीजिएगा, पर ये आपका sp3 है, ठीक है। और प्लस आई भी है इसके पास, और ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप खुद भी देखिएगा, खुद भी सोचिएगा, है ना, इसको थोड़ा रफ में भी देखिएगा और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिखिएगा, ठीक है। कुछ भी आपको लगे मॉडिफाई करना है आप बिल्कुल मॉडिफाई करिएगा अपने हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन अपनी तरह से आप लिख सकते हैं, साइन सिंबल्स बना सकते हैं, ठीक है, पर रिवाइज ज़रूर कीजिएगा अपने नोट्स को। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 2024 का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है ना। और एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। आपके पास 3 कंपाउंड है, पाइरोल, पाइरिडीन, पाइपरिडीन, ठीक है। तो अब ये सब नाम बहुत ज़रूरी है, अगर बिना स्ट्रक्चर के नाम दिया रहता तो फिर दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए ये सब कुछ नाम आप अपने डिक्शनरी में या फिर आप अपने कॉपी में ही पीछे साइड या फिर कहीं एक टेबल या फिर आपके पास कोई शीट होगी उसमें आप लिखिएगा और इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे जेईई मेंस केमिस्ट्री या मीन्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।